सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है 6 सितंबर 2021 और मैं इस वक्त अभी बम्बई में हूँ। बम्बई में कुछ काम से आया हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी है, इसके लिए आना पड़ा। लेकिन आते आते बहुत लेट हो चुकी थी और ऑलमोस्ट मुझे आते 8:30 बज चुके थे। और उसके बाद फिर मुझे खाना पीना खाने में और सोने में वक्त चला गया, उसकी वजह से कुछ बोल नहीं सकते थे। तो अब वो क्लॉक यहाँ से कंटिन्यू हुआ या फ्रेश चालू हुआ है मुझे नहीं पता। तो आज हमें जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि मेरा पासपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना वक्त लगता है कितना नहीं, क्योंकि 2:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। मुझे 2 बजे तक वहाँ पे अंदर जाना है और मुझे एजेंट ने बता दिया है कि कैसे क्या प्रोसीजर करने हैं। लेकिन आई होप वेल जाने के लिए अभी ऑन डे वे हूँ। हाँ, टैक्सी अभी मिल चुकी है। अभी थोड़े टाइम से पूछेंगे ऑफिस में, फिर ऑफिस में जाने के बाद बाकी का शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर है। तो फाइनली हमें टैक्सी मिल चुकी थी और मैं लोअर परेड के ऑफिस में जा रहा था, जो मुश्किल से 6 किलोमीटर थी। लेकिन ट्रैफिक की वजह से भाई क्या ही हालत ख़राब हो रही थी, पूछ ही नहीं, पता ही नहीं सकता। In 400 meters, continue on to Bapura Junta Park, Sundar Gully. Continue for 1 kilometer. तो जगह तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप चाहे पार्किंग भी कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि एंड तक जाना है, इसलिए हमें थोड़ा पैदल चलना ही पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। सो बढ़ते हैं फिर जल्दी पासपोर्ट की ओर, क्योंकि वक्त हो रहा है अभी अपॉइंटमेंट का। हमें 2:10 तक अंदर पहुँचना ही है। यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेचुरली हम देखते नहीं है। इसलिए हम पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कैमरे से शूट करना अलाउड तो नहीं है, फिर भी कोशिश। तो यहाँ पे फाइनली अपना सब प्रोसीजर हो चुका है। तो इससे मुझे 1 घंटे लगा, क्योंकि जो थर्ड वाला है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा वक्त लगता है। और फर्स्ट और सेकंड काउंटर तो इजीली पार हो जाता है, लेकिन थर्ड के लिए थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही नंबर आता है भाई, काम सक्सेस। तो अब सबसे पहले हमें टैक्सी पकड़नी होगी और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो ऐसी जगह तो बहुत है, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्किंग के लिए भी है बाइक के। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत महंगी गाड़ियाँ आ रही है। और वो सामने से गेट है, यहाँ से हमें एग्जिट मारना है। फाइनली टैक्सी मिल चुकी है अभी, अब ऑन द वे। अब बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सी मिल जाती है। अब फिर से रूम पे जाने का टाइम आ चुका है और 2-3 है, देखेंगे। आधे घंटे से सिर्फ मैं 1 किलोमीटर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक एज यूजुअल जाने दे ही नहीं रहा। To Ramchandra Bhat Marg. तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में जाने के लिए मुझे सबसे पहले कितना टाइम लगा, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे और वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने कुछ 1 हफ़्ते पहले अपॉइंटमेंट ले लिया था
एजेंट के थ्रू आपको भी करना है तो एजेंट से कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते थे। और उसके बाद मैंने लोकेशन ली थी लोअर परेल, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ रहा था जाने के लिए। और दूसरी बात ये कि मुझे 6 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी, जो कि 2:30 बजे की थी। और उसके बाद मैं फिर यहाँ से चल लिया, वहाँ अपने व्लॉग में देख चुके होंगे। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे 2:15 से पहले जाना है, क्योंकि 2:15 तक वहाँ पे लाइन लगती थी। तो अगर जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लाइन ऑलरेडी खड़ी होंगी। तो आप सबसे पहले किसी से भी लाइन में से किसी भी पूछ लो कि कितने बजे की लाइन है, वो कहेगा 2:50 या 2:30, जो भी आपकी लाइन होंगे। उसके बाद आपकी चेकिंग वगैरह होंगी, समझ रहे हो। अभी कोविड की भी चेकिंग होती, क्योंकि आपका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद अगर आप बैग वगैरह है तो वो भी चेक होंगे, क्योंकि अगर कोई भी हथियार ले जा सकता है। तो सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। तो अंदर बहुत सारे काउंटर होंगे 1 2 3, जो कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट खड़े होंगे। तो आपको एक नंबर वाइज आपका नंबर आने के बाद आपको जाना है, उनको आपका अपॉइंटमेंट लेटर बताना है। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि तरतीब से है या नहीं, या कुछ मिसिंग है, या कुछ और चीज़ें उसमें अटैच करनी है। उसके बाद वो उनकी तरफ से एक पेज देंगे जिस पे उन्होंने सारी आपकी डिटेल्स प्रिंट आउट की, और साथ ही साथ उसमें टोकन नंबर होगा। तो आपको सिंपली वो दे देंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आगे जाइए। तो आगे जाते वक्त आपको वहाँ पे उनके लोग खड़े होंगे, दिखाई देंगे, जो आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। अगर आपको कुछ भी ज़रा भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अब समझो मेरा N72 था, तो सिंपली मुझे वहाँ पे जाना है। उसके बाद किसी को भी पूछ लेता N72, तो वहाँ पे एक डिस्प्ले चल रहा होगा, टीवी में डिस्प्ले चल रहा होगा, जिस पे सारे टोकन्स नंबर आते होंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे उनके नंबर आ रहे होंगे, कॉर्नर नंबर, यानी N72 A20, N72 21, वही इसी तरह से कुछ कॉर्नर रहते हैं। तो आप अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूम में जाने के बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स री-वेरीफाई करने होंगे। री-वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ पे एक फ़ोटो निकालना होगा, जो आपके पासपोर्ट पे परमानेंट होगा, इसलिए थोड़ा तैयार होके जाना, समझ रहे हो। उसके बाद वो आप उसका फ़ोटो वगैरह खींच लेंगे। उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपके पासपोर्ट के लिए कवर वगैरह चाहिए कि नहीं। तो मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि वो कवर बहुत महंगा था। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि आपको SMS सर्विस चाहिए कि नहीं। SMS सर्विस बेसिकली इसके लिए कि आपके पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा कुरियर के ज़रिए, वो सब बताएंगे आपको उसमें। तो मैंने उसके लिए कुछ 50 रुपये चार्ज किए थे, जो ऑन द वे आपको देना पड़ता है, ऑन द कैश देना पड़ता है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि सेकेंड काउंटर पर जाइए। तो सेकेंड काउंटर पे भी सिंपल ही है, आपको किसी को पूछना है कि सेकंड काउंटर किधर है। उसके बाद आपको आपके नंबर के हिसाब से वो भेज देगा। वहाँ पे जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई फिर से किया जाएगा, और उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी पूछा जाएगा। तो फिर से आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं, और उसके बाद कभी कहेंगे कि बाहर चले जाओ, हो गया, या फिर आपको थर्ड काउंटर पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे भी थर्ड काउंटर पर भेजा, और उसके बाद मुझे वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से लोग जमा थे। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से, यानी एकदम बारीकी से चेक किए जाते हैं। तो वो सब होने के बाद ही आपका काम हो जाएगा। हो सकता है किसी को 1 घंटा लगे या आधा घंटा लगे, लेकिन कोविड की वजह से ज़्यादा लोग तो अभी नहीं थे। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास लगे थे। और मैं जिस गेट से आया, आप उसी गेट से नहीं जा सकते, आपको दूसरा गेट इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मुझे आधार कार्ड लगा था, मैंने पैन कार्ड अटैच किया था, लेकिन उन्होंने बाद में उसे निकाल दिया। मेरे पासबुक नहीं लगाई, पासबुक कंपलसरी नहीं है, अगर हो तो आप लगा सकते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाई थी, और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, और बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था बस। और कुछ डॉक्यूमेंट्स का अगर प्रॉब्लम हो तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।